नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। होप दैट आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये आपके लिए उत्तराखंड टेट के लिए आपका हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं आया हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। स्किनर के अनुसार भाषा डैश का विषय है। सृजन, अनुकरण, वाद विवाद या फिर लिपि। तो आपसे किसके हिसाब से बोल रहा है, आपको स्किनर के अनुसार आपको बताना है कि भाषा क्या होती है। स्किनर तो स्किनर ने क्या बोला था, भाषा बच्चा जो है वह भाषा क्या है, अनुकरण के द्वारा यानी इमिटेशन के द्वारा, किसी को देख करके अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखता है। ठीक है, दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे समुचित भाषा शैली का प्रयोग कर सकें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिल्कुल सही है आपका। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में डैश सहायक है। ठीक है, कौन इस उद्देश्य को, कि बच्चे क्या है जो है भाषा की शैली का प्रयोग कर सकें, इसको प्राप्त करने के लिए कौन आपका सहायक है। श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है, यानी सुनकर लिखना। सपोज हम, जब आपने क्लास में देखा होगा, जब आप छोटे रहेंगे तो अध्यापक आपको कुछ सेंटेंस बोलता था और आप क्या लिखते थे, तो उसी को क्या बोलता, श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना। ठीक है, या दूसरा कह रहा है लेखन, तीसरा कह रहा है साहित्य पठन यानी साहित्य को पढ़ना, और चौथा कह रहा है रेडियो सुनना। किस उद्देश्य से आपका भाषा की शैली विकसित होगी। रेडियो पढ़ना गलत होगा, साहित्य पठन भी गलत हो जाएगा, और श्रुतलेख और लेखन में से आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये लेखन आपका गलत हो जाएगा, लिखने से नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपका लेखन गलत हो जाएगा। ठीक है, और श्रुतलेख और साहित्य पठन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि जब आप साहित्य को पढ़ेंगे, यानी साहित्य क्या होता है, जैसे आपका जो होता है आपका कविता वगैरह, कहानी वगैरह, ये सब हिंदी साहित्य में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आपकी भाषा शैली का क्या है, एक अच्छा स्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति तब संभव होती है जब, सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति तब संभव होती है जब कहानी कहने के लिए अंक दिए जाएं। अंक देना गलत होता है। बच्चों को बातचीत के अवसर दिए जाएं, बिल्कुल सही। समाचार पठन के लिए कहा जाए, या फिर साहित्य विधाओं का वाचन किया जाए, वाचन करना, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बोला जहाँ पे भी आपका ही आएगा कि अवसर देना बच्चे को, वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्दकोश देखने की आदत का विकास डैश में सहायक नहीं है। शब्दकोश देखने की आदत डैश में सहायक नहीं है। शब्द भंडार के विकास में, व्याकरणिक कोटियों के ज्ञान में, शब्द के अनेक अर्थ ज्ञान में, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में। यानी अगर आप किसी शब्द कोश को देख रहे हैं, यानी शब्दकोश को देख रहे हैं, सोचा डिक्शनरी देख रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है किस में यह सहायक नहीं होगा, तो यह क्या है, आपका शब्द भंडार का तो विकास होगा। बिल्कुल सही है। सपोज आप डिक्शनरी देखते हो, आपको शब्द भंडार का ज्ञान होता है, व्याकरण कोटियों का ज्ञान, व्याकरण के बारे में भी आप जानोगे, शब्द के अनेक अर्थ का ज्ञान तो होता ही है आपका डिक्शनरी से, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, नहीं पूछा गया था। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होगा आपका शब्दकोश से। प्रश्न पत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कक्षा में औसत स्तर के बच्चे हैं, सभी स्तर के बच्चे हैं, बच्चे अधिक अंक ला सकें, या फिर बच्चे सरलता से प्रश्न हल कर सकें। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कक्षा में क्या है, सभी स्तर के बच्चे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है प्रश्न पत्र बनाना है। बर्छी, कृपाण, कटारी उस समय के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। यह प्रश्न डैश में सहायक है। बाहरी जीवन और कक्षा की दुनिया को जोड़ने से, हथियारों के नाम और शक्ल याद करने से, हथियारों के दुरुपयोग
को रोकने में या फिर बाहरी जीवन में संभल कर चलने से। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका? तो मैंने आपको बोला कि क्या है, कक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़ना है आपका सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक यही काम कर रहा है। ठीक है, कि बच्चे को जो बाहरी दुनिया की जो चीज़ें हैं उसको कक्षा में ला करके वास्तविक जीवन से उसे जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं आपका कि लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विचारों की मौलिकता, शब्दों की वर्तनी, वाक्यों की संरचना या फिर अलंकारों का प्रयोग। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे कि लिखित लिखित अभिव्यक्ति में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है, यानी जब आप लिखते हो तो उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है। मैंने बोला पढ़ने में आपका क्या होता है, जब आप पठन करते हो तो उस टाइम क्या होता है, संदर्भ में उसका अर्थ जो आपको समझ में आए, यानी अर्थ निर्माण हो सके उससे। पठन में होता है अर्थ निर्माण, लेकिन लेखन में, अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके जो विचार होते हैं, यानी विचारों की मौलिकता। विचार आपके लेखन में होता है और पठन में आपका अर्थ ग्रहण करना होता है। ठीक है, बस ये आप याद रखिए कि पठन में होता है आपका अर्थ ग्रहण करना, और जो होता है लेखन में आपका होता है विचारों की मौलिकता। विचार होते हैं आपके लेखन में। ठीक है, और एक तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया नियम, व्याकरण, ये सभी आपके गलत होते हैं आपका हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, इससे कहीं प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, अगर व्याकरण आएगा गलत हो जाएगा और नियम आ जाएगा गलत हो जाएगा। केवल तो आपको पता ही है, केवल तो आपके हर जगह आपका गलत होता है। कक्षा 8 के सुमित को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका संभावित कारण डैश है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर अफेजिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन वैकल्य, पढ़ने से रिलेटेड। डिसग्राफिया क्या होता है, लेखन, ग्राफ से क्या होता है, लेखन वैकल्य। डिसकैलकुलिया होता है जिस बच्चे को गणित में दिक्कत होती है। और अफेजिया क्या होता है, बोलने में, कम्युनिकेट करने में। ठीक है, अफेजिया होता है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, संप्रेषण के लिए दिक्कत आती है बच्चे को। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि लिखते समय कठिनाई हो रही है, यानी डिसग्राफिया। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हिंदी में आपका पठन वैकल्य बोलते हैं, इसको लेखन वैकल्य बोलते हैं, तो इसको गुणज वैकल्य बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कई बार आपको ये नहीं दिया जाता, क्योंकि ये आपके इंग्लिश के शब्द हैं। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसप्राक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया। ठीक है, एक आता है आपका ADHD। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे याद आ गया, ADHD यानी होता है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो क्या होता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना बच्चा। ठीक है, तो ऐसा बच्चा क्लास में भी क्या होता है, शैतानी करता है, वो क्या है, देर तक नहीं बैठ पाता है। ठीक है, और एक और आता है आपका ऑटिज्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ऑटिज्म यानी स्वलीनता। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटिज्म क्या हो जाएगा आपका, एक मैंने आपको बोला, एक होता है आपका क्या, ऑटिज्म। ऑटिज्म, ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीनता। ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीनता। स्वलीनता यानी बच्चे अपने में ही लीन रहता है, बच्चा किसी से बाहरी बातचीत नहीं करता है, अपने में ही लीन रहने को ऑटिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछने के अवसर देना भाषा कक्षा का एक डैश प्रयास है, निंदनीय प्रयास है, सराहनीय प्रयास है, निरर्थक है या फिर अपवादग्रस्त है। ये सभी आपके गलत है, सराहनीय है। ठीक है, रोहित लिखते समय जगह जगह अनुस्वर का गलत प्रयोग करता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, दंडित करना गलत होगा, ध्यान नहीं देना गलत हो जाएगा, उसके कारणों का पता लगाना सही है, उसके माता पिता से शिकायत करना गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, विविध प्रकार का साहित्य, प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदीतर भाषी साहित्यकार या फिर अभ्यास प्रश्नों की संख्या। गलत, ये भी गलत है, साहित्यकार भी नहीं, विविध प्रकार का साहित्य। ठीक है,
पठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान या फिर अभ्यास का ज्ञान? तो प्रश्न आ गया आपका अर्थ का निर्माण या फिर अर्थ का ज्ञान। अर्थ को समझना है आप। जब भी आप पढ़ते हो तो आप क्या है अर्थ को समझते हो, ठीक है? सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास में सहायक होती है। यह विचार डैश का है। तो सामाजिक अंतःक्रिया से कौन है आपका? वाइगोस्की है, ठीक है? स्किनर ने क्या है बच्चा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है, ठीक है? पेवलॉव तो आपके व्यवहारवादी हैं, ठीक है? और पियाजे क्या आपके संज्ञानवादी हैं, ठीक है? और एक प्रश्न आपको जो है पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग इन पे ज़रूर पूछा जाएगा आपको, आपके सीडीपी में, और कभी-कभी लैंग्वेज में भी पूछा जाता है आपका, ठीक है? इस प्रकार से। वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रति बहुत अधिक कठोरता बरतने का परिणाम होगा। बच्चे सही लिखने लगेंगे, बच्चे लिखने में रुचि नहीं लेंगे, बच्चे धीरे-धीरे लिखेंगे या फिर बच्चे की लिखने में परस्पर मदद करेंगे। आप क्या कर रहे हो कि वर्तनी क्या होती है? वर्तनी यानी स्पेलिंग। बच्चा क्या है शब्द की स्पेलिंग गलत लिख रहा है, यानी वह मात्रा नहीं लगा रहा है, ठीक है? ढंग से नहीं लिख रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर आप कठोरता से बच्चे को कठोरता बरतोगे बच्चे से, तो क्या हो जाएगा? बच्चे की लिखने के प्रति रुचि क्या हो जाएगी? नहीं रहेगी, ठीक है? दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व क्या है? बच्चे मानक हिंदी का प्रयोग करें। मानक मैंने बोला गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग में रुचि लें, बिल्कुल सही। अपनी भाषा का ही जहाँ पे आ जाएगा ये भी आपका गलत होता है। सुंदर अक्षर में लिखें नहीं। जहाँ पे भी आ जाएगा ना हिंदी में आपका क्या होता है, एक तो मैंने बोला आपको नियम, एक होता है आपका व्याकरण, एक आता है आपका मानकृत पाठ्य चर्चा या फिर मानकित पाठ्यक्रम, एक होता है आपका ही, एक होता है आपका केवल, और एक आता है आपका कि हम क्या है लिखने से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि सुंदर अक्षर, कि बच्चा क्या है लिख इसलिए रहा है ताकि सुंदर अक्षर बनावट के लिए, गलत हो जाएगा, ठीक है? ये सब आपकी गलत होते हैं। और सही में क्या होता है, एक तो होता है आपका मैंने बोला आपको जहाँ पे भी भाषा का प्रयोग करना आ जाएगा, ठीक है? ये आपका कई बार पूछा जाएगा आपको भाषा प्रयोग, याद रखना आपको भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका सही माना जाता है भाषा प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। एक कमेंट आप ज़रूर करें आपको कैसी क्लास लग रही है, ठीक है? और आपका बस अब 2 दिन बचा है, तो आप अच्छे से मेहनत करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है प्याजे और जो आपको वाइगॉस्की है उनके भी क्वेश्चन कराऊँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? अगर टाइम लगेगा तो मैं आपको वो प्रश्न भी कराऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।